इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेजिनेशन के बारे में, प्रॉपर डिटेल्स की पेजिनेशन होता क्या है और उसको अपने को कब यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टिव नंबर ऑफ रो ही केवल सेलेक्ट कर पाए हमारा क्वेरी, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं पेजिनेशन। ओके, तो बेसिकली पेजिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक पेज पर एट ए टाइम कितने रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बेसिकली इसके उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं पेजिनेशन को। तो इस चीज़ को हम हाइबरनेट में कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एक मेवन का ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इस प्रोजेक्ट का ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और उसके pom.xml में हमने सिंपली दो डिपेंडेंसीज को ऐड किया। जो हमारा पहला है माइस्क्वेल कनेक्टर एंड दूसरा हाइबरनेट कोर है। और यहाँ पर हम माइस्क्वेल डेटाबेस यूज करें, इसलिए यहाँ पर हम माइस्क्वेल कनेक्टर को यूज कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर हम सिंपली एक एंटिटी क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है फॉर्मर, और इसके करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेटर क्रिएट किया। और यहाँ पर ये हमारा फील्ड आईडी नेम एड्रेस तीन वेरिएबल है और उस टेबल का नेम फॉर्मर हमने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया। जो आईडी हमारा वो ऑटो जनरेटेड बाय हाइबरनेट है। ओके, और उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास को हमने हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन में सिंपली हमने यहाँ पर मैप कर दिया। मैपिंग क्लास हाइबरनेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैपिंग में हमने दे दिया है। ओके, और यहाँ से हम माइस्क्वेल डेटाबेस की डीबी का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हमने सिंपली यहाँ से कर दिया है। ओके, देन यहाँ से हम आते हैं सिंपली अपने ऐप क्लास में, और ऐप में आने के बाद आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमने गेट किया है विद द हेल्प ऑफ यूटिल क्लास की हेल्प से। ये हमारा यूटिल क्लास है, ये क्या काम करता है, सिंपली हमको सेशन फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है। ओके, तो उसी की हेल्प से हमने यहाँ पर सिंपली सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकाला, और सेशन फैक्ट्री के हम रेफरेंस हम सिंपली सेशन की ऑब्जेक्ट यहाँ से निकालिए, और सेशन के रेफरेंस यहाँ पर हम सिंपली ट्रांजेक्शन को निकाल लिए। और यहाँ से हम सिंपली टोटल हमने क्या काम किया है कि 6 फार्मर की ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और इन 6 फार्मर की ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेव मेथड में सेव कर दिया है। ओके, इतना हमने काम किया, और इसके बाद यहाँ से हम कमिट कर दिया है। अब इसको रन करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव होता है कि नहीं होता है। देन इसके बाद हम पेजिनेशन के बारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी तो हम डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो यहाँ से हमने प्रोग्राम को रन कर दिया और वेट करते हैं कि इसका क्या हम अपने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए पर्टिकुलर टेबल को अपने सिंपली क्रिएट किया, और यहाँ से इंसर्ट क्वेरी के लिए क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और सक्सेसफुली हमारे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए कोई टेबल नहीं, इसको सिंपली रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं यहाँ पर एक फॉर्मर की टेबल, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन टेबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए सिंपली 6 रिकॉर्ड यहाँ पर जनरेट हो गया है। ओके, अब अपने को यहाँ पर पेजिनेशन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस कंसोल को हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, एंड यहाँ जो ये भी हमारा कोड लिखा है, इस पूरे कोड को अभी के लिए हम सिंपली कमेंट कर देते, इसके भी कोई नीड नहीं है। तो इस कोड को हमने सिंपली यहाँ से कमेंट कर दिया। अब अपने को लगाना है पेजिनेशन, तो यहाँ से सिंपली हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्वेरी लिखते हैं। ओके, तो एचक्यूएल लिख दिए, और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फॉर्मर। फॉर्मर क्या है हमारा, फॉर्मर एंट्रीज हम रिकॉर्ड को फेच करना चाहते हैं। ओके, ये हमारा सिंपली काम हो गया। देन यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी लिख देंगे। बेसिकली यहाँ से क्रिएट क्वेरी हम यूज कर लेंगे, और इसके अंदर सिंपली पास कर देंगे एचक्यूएल, और यहाँ पर सिंपली इसको हम क्वेरी के अंदर पास कर देंगे, और यहाँ क्वेरी डॉट, अब यहाँ पर दो मेथड होती है, इन दोनों मेथड की हेल्प से हम पेजिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो क्वेरी डॉट लिखेंगे सिंपली फर्स्ट। अब ये सजेस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेरी लिखा है और यहाँ पर हमने क्यू दे रहा है, तो सिंपली इसको हम क्यू कर देते हैं, एंड यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी डॉट फर्स्ट रिजल्ट। अब यहाँ जो उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से लेकर जहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हम जो नंबर पास करेंगे वहाँ से रिकॉर्ड को पिक करना स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहाँ से हमने 2 दे दिया, ओके, तो जो उसको 2 के बाद जो लोकेशन होगा ना, वो उसका रिकॉर्ड उसके नेक्स्ट वैल्यू को सिंपली उठाएगा। ओके, तो मैं अगेन आपको आता हूँ डीबी में, आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर 2 पास कर दिया, तो ये 2 रिकॉर्ड को छोड़कर जो तीसरा रिकॉर्ड है इसको वहाँ से ये पिक करेगा। ओके, और इस पर्टिकुलर थर्ड रिकॉर्ड से रिकॉर्ड लेना स्टार्ट करेंगे, और थर्ड के बाद हम कितना रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो दूसरा मेथड है क्वेरी डॉट सेट मैक्स रिजल्ट। अब मैक्स में क्या बोला, हमने बोला कि 3 रिकॉर्ड उठाना है। इट मीन्स क्या हो कि वो 2 से रिकॉर्ड उठाना शुरू करेगा, और वो उसके बाद 3 रिकॉर्ड उठाएगा। 2 के बाद जो हमने इंडेक्स पास किया, हमने कहा ये इंडेक्स पास कर दिया, मैंने कहा जाओ 2 इंडेक्स पे जो रिकॉर्ड है उसको उससे वहाँ स्टार्ट करो, और कहाँ तक उठाना है, उसके बाद केवल 3 ही रिकॉर्ड को उठाना है। उसके बाद ये 3 रिकॉर्ड को ये उठाकर दे देगा। ओके, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे क्यू डॉट लिस्ट को हम पास कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर लिस्ट पास कर देगा, और लिस्ट किस टाइप करेगा, फॉर्मर टाइप करेगा, तो सिंपली यहाँ पर हम पास कर देंगे फॉर्मर। ओके, और यहाँ से हम सिंपली फॉर ईच लूप फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर ईच लूप लगा देते हैं, और यहाँ सिंपली हम पास कर देंगे फॉर्मर एफ कॉलन लिस्ट पास कर देंगे। ओके, एंड इसको पूरे को हम प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन।
ये एफ कैपिटल इसको यहाँ पर सिंपली हमको स्मॉल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली ये हो गया और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले रन एज सिंपली जावा एप्लीकेशन पर हिट करेंगे। ओके, और देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। इसको हम सबसे पहले नीचे करते हैं। ओके, तो ये देखिए रिकॉर्ड थर्ड से स्टार्ट किया, फोर्थ एंड फिफ्थ लिया। इट मीन्स क्या हुआ, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। ओके, तो अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ से कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए हमने क्या मेंशन किया था, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मैंने कहा रिकॉर्ड जहाँ वो सेकंड है वहाँ से स्टार्ट करो, मतलब सेकंड रिकॉर्ड से। ओके, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से थर्ड वैल्यू उठाया। मैंने कहा उसको थर्ड के बाद जो उठाना है कितने, केवल और केवल 3 ही रिकॉर्ड को उठाना। मैक्स रिजल्ट इट मीन्स 3 ही रिकॉर्ड। इस इंडेक्स के बाद जो 3 रिकॉर्ड है उस 3 रिकॉर्ड को उठाना है। ओके, तो इसने 3 ही रिकॉर्ड उठाया। अगर मैं यहाँ से सिंपली 4 कर दूँ तो इस 2 के बाद जो इंडेक्स का रिकॉर्ड होगा उसके बाद 4 रिकॉर्ड को उठाएगा। इट मीन 4 रिकॉर्ड को पिक करेगा केवल। ये इंडेक्स 3 पिक करेगा और यहाँ से ये चारों रिकॉर्ड है, चारों को यहाँ से सिंपली ये डिस्प्ले करेगा। इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, तो सिंपली रन एज एंड जावा एप्लीकेशन पर अगेन हिट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी केवल केवल ये टोटल 4 ही रिकॉर्ड दिखाएगा आफ्टर इंडेक्स 2। देखिए इसके बाद ये 4 ही रिकॉर्ड दिखाया। ओके, अगर मैं यहाँ से मैक्स का कोई वैल्यू ही ना दूँ, ओके, और केवल मैं फर्स्ट रिजल्ट दे दूँ, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद जितने भी रिकॉर्ड होगा उस पूरे को डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो देखिए इंडेक्स 2 के बाद जितने भी रिकॉर्ड होगा उस पूरे को डिस्प्ले कर देगा। और सिंपली ये हमारा प्रोग्राम रन कर दिया और उसके बाद देखिए 2 के बाद जो भी जितने भी रिकॉर्ड हो पूरे डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं यहाँ पर सिंपली 0 पास कर दूँ, ओके, एंड सिंपली रन एज जावा एप्लीकेशन पर अगेन हिट कर दूँ, तो 0 इंडेक्स के बाद जितने भी रिकॉर्ड होगा उस पूरे डिस्प्ले कर देगा। रिकॉर्ड जितने थे देखिए यहाँ से वो इसकी आईडी नंबर 1 से स्टार्ट किया और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर दिया, पूरे रिकॉर्ड को ही प्रिंट कर दिया। ओके, अगर मैं यहाँ से 2 कर दूँ तो ये 2 हो गया। अभी जो 2 है इसकी आईडी नहीं है, ये मतलब क्या हो, जो उसकी पर्टिकुलर रिकॉर्ड नंबर है, रो नंबर वो चेक कर रहा है, रो नंबर चेक कर रहा है, ना कि इसकी आईडी मत सोचेगा। ये रो नंबर हम पास करें। रो मतलब क्या हुआ कि हमारा पहला रो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये रो नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये रो नंबर हम पास कर रहे हैं। हमने बोला जो रो नंबर 2 के बाद जो भी रिकॉर्ड है उस पूरे को प्रिंट कराओ। तो सिंपली रन एज एंड जावा एप्लीकेशन पर हिट कर दी तो यहाँ से प्रिंट हो गया। ओके, अब उसके बाद 2 के बाद जो भी इंडेक्स वाला होगा उस पर्टिकुलर को प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ और यहाँ से इसको मैं सिंपली 2 कर दूँ, ओके, तो अब क्या होगा कि रो नंबर 2 से प्रिंट करेगा और उसके बाद 2 रिकॉर्ड को केवल प्रिंट करेगा। ओके, 2 ही को, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिंपली रन एज अगेन जावा एप्लीकेशन पर हिट करेंगे और यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो देखिए थर्ड एंड फोर्थ ही को प्रिंट किया। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाहते हैं कि केवल और केवल हमारा पहला ही रिकॉर्ड को ही प्रिंट करे, उसके ज़्यादा को ना करे। तो हम सिंपली यहाँ पर 1 पास कर देंगे। इट मीन्स क्या होगा, जो अपने को फर्स्ट रिकॉर्ड है उस फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो को ही प्रिंट करना है। तो इस सिचुएशन में ऐसे कर सकते हैं। हमने ये कहा कि जो हमारा ये फर्स्ट रो है ना, केवल और केवल इसी को प्रिंट करना है, रिमेनिंग रो को नहीं। तो यहाँ पर हमने कर दिया फर्स्ट रिजल्ट 0 एंड मैक्स रिजल्ट ही 1। इट मीन्स क्या हुआ कि जो 0th रो पर रिकॉर्ड है उसको प्रिंट कराना है और केवल एक ही रिकॉर्ड को, क्योंकि मैक्स रिजल्ट यहाँ पर 1 है इसीलिए। ओके, तो अगेन यहाँ पर आते हैं एंड रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं और देखिए यहाँ पर केवल पहला रिकॉर्ड जो होगा उसी को ये प्रिंट करेगा। जो इंटरनली जो ये यूज करता है क्वेरी एज ए लिमिट टाइप यूज करता है। ओके, एसक्यूएल में एक लिमिट फंक्शन होती है उसकी। यहाँ पर देखिए क्वेरी जो चला है उसको मैं आपको दिखाता हूँ क्वेरी को। तो ये क्वेरी देखिए यहाँ पर एक लिमिट पास कर दिया। एसक्यूएल में एक लिमिट फंक्शन होती है, उसी को अप्लाई करते हैं। इसने लिमिट अप्लाई कर दिया, भाई इसी इतना ही रिकॉर्ड को दिखाना है। ओके, तो आई होप आपको एक पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट का समझ आ गया कि कैसे हम रिकॉर्ड से प्ले कर सकते हैं।